नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के बारे में। 30 सितंबर 2024 दिन रहेगा सोमवार। मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है वन बाय वन समझते हैं, और साथ ही साथ आज मैं आपको सोमवार के दिन मिड कैप की है एक्सपायरी, जैकपॉट कॉल्स या पुट, जीरो हीरो कौन बनेगा उसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी के बारे में। तो भैया निफ्टी जो है उसने अच्छा खासा आपको फॉल दिखाया। मार्केट तकरीबन पहुंचा आपका 26,275 तक, और वहां से वापस जब गिरना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद धीरे दर धीरे वन बाय वन मार्केट नीचे की तरफ आता गया, और फाइनली क्लोजिंग जो मिली है वो 26,175, यानी कि पूरे 200 पॉइंट के आसपास मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिली। लेकिन हमारे जो स्कैल्पर्स हैं उन्होंने इस मूवमेंट के अंदर भी अच्छा खासा पैसा कमाया। ये मूवमेंट आप देखिए, मार्केट जब जब अपने सपोर्ट के आसपास घुमा, वहां से जब बैक किया, तो यही मूवमेंट हमें कैप्चर करना होता है। और दूसरी बात, अगर इस मूवमेंट को आप कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अब बियरिश हो चुका है, तब ही आप इसे कैप्चर कर पाएंगे। नहीं तो छोटे छोटे आप इस तरीके के स्कैल्प को पकड़ने में कामयाब तभी हो सकते हैं जब आपके पास एक्चुअल में वो नॉलेज हो, वो समझदारी हो, वो साइकोलॉजी आपकी बिल्ड हो रखी हो, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, और मार्केट में आप कुछ प्रॉफिट में अगर बैठे हो तभी आप शांत मन से काम करके प्रॉफिट निकाल पाते हैं। लेकिन लॉसेस जो कर चुके हैं उनके लिए क्या? उनके लिए हम हैं। हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो सिर्फ 4999 के अंदर ये सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूं, जिसके अंदर आप ऐसी बुचरिंग मार्केट के भी अंदर अपने कैपिटल का 8 to 10% निकाल कर ले जाते हैं ऑन डेली बेसिस। चलिए अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं कि भैया क्या मार्केट में चला, क्या उथल पुथल हुई और आगे के लेवल क्या रहने वाले हैं। देखिए, मार्केट बार बार इस लेवल से सपोर्ट लेके यहां से रिट्रेस किया, वापस ऊपर मार्केट नीचे आया, यहां पर क्लोजिंग हुई, देन उसके बाद मार्केट ने ओपनिंग करी, ओपनिंग करके देन वापस यहां पर। अब यहां पर देखिए मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, मार्केट ऊपर। फाइनली मार्केट हमारे सपोर्ट के आसपास ही मंडरा रहा है। तो अब हमारे लिए दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, जब ये सपोर्ट का काम कर रहा है तो हमारी साइकोलॉजी क्या होना चाहिए? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ओपन होके ऊपर की तरफ चलने लगता है, तो मैं सबसे पहले मेरा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा दिस वन, जो कि है आपका 26,222। नेक्स्ट टारगेट अपने पास 26,270, नेक्स्ट टारगेट 26,235, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 26,375। ये टारगेट अपने चार्ट पर आप मार्क करके चलें। फ्लैट ओपन होके अगर नीचे की तरफ मार्केट निकलेगा तो हमारे पास सीधे सीधे पहला टारगेट आएगा 26,111 और 26,063। ये दो टारगेट आप नीचे के लिए मार्क करें। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और 26,222 के ऊपर सस्टेन होने लगता है तो वेरी गुड, हमारे लिए टारगेट वन फिर ये हो जाएगा, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ, कहीं मार्केट हमारे सपोर्ट से नीचे की तरफ ट्रेवल करने लगा, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट या तो 26,000 के लेवल को क्रॉस करे, और नहीं तो अगर मार्केट यहां पे आके ही सपोर्ट ले जाता है, फिर आपके लिए सीधा सीधा टारगेट ये हो जाता है 26,175 और दूसरा टारगेट 26,222। फिर हम सिर्फ इन्हीं दो टारगेट्स के लिए प्ले करेंगे, क्योंकि मार्केट देखिए नीचे से जब चलेगा तो 222 तक आने में ही उसका सांस फूल जाएगा। ठीक है, तो ये दो टारगेट रियलिस्टिकली टारगेट मैं आपको देता हूं जो मार्केट में सस्टेन करते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि भैया मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर क्या काम कर सकती है। चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के अंदर हमारे सामने अभी क्या टारगेट हैं, ओके इन्हें समझते हैं। चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। चलिए देखिए 5 मिनट के चार्ट के अंदर ही मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा ध्यान से समझें।
मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहां से सपोर्ट लिया, अब फाइनली इसी एरिया पर सपोर्ट लेता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ चलता है तो आपके लिए टारगेट हो जाते हैं 54,200, 54,450, 54,600 और 54,740। ये टारगेट आप ऊपर के लिए मार्क करके चलें। नीचे की अगर बात करें, फ्लैट ओपन होके मार्केट अगर 54,834 को सस्टेन नहीं कर पाता या बफर लेकर चलें, 54,800 से नीचे अगर मार्केट गिर जाता है, फिर सीधे सीधे मार्केट आपको, ये नंबर है आपका 1 मिनट दोस्तों, अभी से ये टारगेट है आपका 53,500, 53,500, 300 पॉइंट सीधे ये आएंगे। देन उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 53,286। ये दो टारगेट आप नीचे के लिए मार्क करके चलें। और मार्केट नीचे आता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके लिए 52,845 का मिलेगा, जो कि अच्छा खासा टारगेट है। मार्केट यहां से निकला ना तो फिर सीधे गड्ढे में यहां पर आके ही मिलेगा आपको। ऊपर के लेवल आपके पास अवेलेबल हैं, नीचे के लेवल अवेलेबल हैं। अब सिर्फ आपने ये देखना है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मैं कहता हूं मार्केट कहीं आपको 54,200 के आसपास अगर मिलता है, वेल एंड गुड। एक बार अगर सस्टेन कर गया तो फिर सीधे सीधे आपका ये लेवल भी टूटेगा और उसके बाद फिर आपके 54,600 और 54,740 ये लेवल आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा चांसेस जो हैं, अगर मैं बात करूं बुलिश और बियरिश, अगर हम इस तरीके से बात करते हैं तो भैया मैं 70% बुलिश हूं और 30% बियरिश हूं। लेकिन इंट्राडे बेसिस पर जब हमें काम करना होता है तो हमें यह समझना पड़ता है कि भैया हमें बायस नहीं होना है। किसी भी तरीके का हमने दिमाग में ये नहीं रखना है, नहीं भैया मैं तो बुलिश ही रहूंगा या मैं तो बियरिश ही रहूंगा। नहीं, मार्केट की धारा जिस तरफ चलेगी हमने सिर्फ उस धारा में बहते हुए चलना है और प्रॉफिट को अचीव करते हुए चलना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये बिल्कुल वैसे ही है, देखिए जंगल के अंदर क्या होते हैं, मांस खाते हैं सभी। जंगल के अंदर भैया जानवर क्या है, अपना नॉनवेज चलता है उनका। मतलब मैं सिर्फ पॉइंट आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से सरवाइव किया जाता है। यहां पे चील भी है, गीदड़ भी हैं, जिन्हें आप हाइनस वगैरह भी कहते हैं, शायद लकड़बग्गे भी बोलते हैं। जो इस तरीके के जानवर हैं वो क्या करते हैं, वो बासा भी खा लेते हैं। यानी कि शेरनी ने जो शिकार किया शेर के लिए, अब वो शेरनी जब उसे ले जा रही है तो रास्ते में चील भी मिल जाएगी, कौवे भी मिल जाएंगे, गीदड़ भी, लकड़बग्गे भी मिल जाएंगे और कोई जानवर भी मिल जाएगा जो कि, तो वो क्या करते हैं, शेरनी अब इतना बड़ा समझ लीजिए उसने भैंसे को मारा है, एक भैंसा उसने मार दिया, तो वो क्या करेंगे, वो जब शेरनी उसे खा रही होगी या उसे ले जा रही होगी तो वो चुपके से आएंगे, आके छोटा सा टुकड़ा तोड़ेंगे और भाग जाएंगे। फिर वापस आएंगे, छोटा सा टुकड़ा तोड़ेंगे, भाग जाएंगे। अगर ये चील और गीदड़ इस पूरे शिकार को खाने में वहां पे लगे रहे तो शेरनी वहीं पे उन्हें मार देगी, पकड़ लेगी, दबा देगी, मार देगी। लॉजिक समझें। मार्केट के अंदर भी आपको ये करना है, बड़े टारगेट के लिए बैठने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। सिर्फ अपने एपेटाइट के हिसाब से, जो आपकी भूख है ना, डेली की भूख, बस आपको उसके हिसाब से पैसा लेना है और भाग जाना है। पैसा लेना, भाग जाना है। दिन में आप 3 से 4 ट्रेड करें, दिन में ज्यादा से ज्यादा आपकी 3 ट्रेड मैक्सिमम। तो इससे क्या होगा भैया, पहली ट्रेड में आपने प्रॉफिट कमा लिया, दूसरी ट्रेड में आपने एसएल कर दिया, तीसरी ट्रेड में आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो ठीक है। अगर तीसरी ट्रेड में आपने एसएल कर दिया तो भैया ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये एसएल और ये एसएल इनकी पूर्ति कर देगा। और जब भी आपका ट्रेड होना चाहिए 1:2 में होना चाहिए। यानी कि अगर एसएल जाए तो सिर्फ 10 रुपए का जाए, लेकिन प्रॉफिट आए तो 20 रुपए का आए। क्योंकि अगर 10-10 रुपए चले भी गए तो ये जो 20 रुपए आपने कमा रखे हैं ये इसकी पूर्ति कर देंगे। उस दिन भैया बंद कर दो, नहीं करनी है ट्रेड, अगले दिन करेंगे। लॉजिक समझ रहे हो मैं कहां समझाना चाह रहा हूं? बस
इस तरीके से समझिए। बाकी कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ आपकी डाउट्स को क्लियर करने की। अब आ जाते हैं मिड कैप में। मिड कैप में क्या रूप रंग दिख रहा है वो देख लेते हैं। बहुत अच्छी रैली आपको सोमवार के दिन देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो अपने लेवल्स दिमाग में रखे तो भाई साहब मौज आ जाएगी। मार्केट अभी जो है ना एक गंदे वाले रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। मार्केट पूरी कोशिश करेगा। ये देखिए ईएमए मैंने लगा रखा है 21 ये है। मार्केट ने इसको तोड़ के क्लोजिंग नहीं दी, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। यहाँ देखिए, मैं चार्ट को थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ। यहाँ देखिए मार्केट ने, ये है 21 ईएमए, मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है ना मेरे भाई, तो सिर्फ आपको वेट करना है इस चैनल के, इस 20 ईएमए और इस बॉक्स के टूटने का। अगर ये टूटा तो आपके लिए सीधे सीधे टारगेट जो हो जाएंगे। अब ये मैं बताने नहीं वाला कि आपको आईटीएम लेना है, एटीएम लेना है या ओटीएम लेना है, वो आपकी मर्जी है। ओटीएम पे मत जाना सिर्फ, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन आप एटीएम या आईटीएम पे काम करेंगे तो ही ठीक है। टारगेट आपके रहेंगे 13,275, ठीक है। और नीचे का एक और टारगेट हमारे पास अवेलेबल है, मैं इसे वापस से लिख देता हूं। एक है भैया आपका 13,275 और दूसरा है 13,216, ये टारगेट। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ चला तो जैसे ही 15 मिनट का एक कैंडल 13,360 के ऊपर बने, याद रखिएगा 13,360 के ऊपर 15 मिनट के कैंडल की एक क्लोजिंग होए, फिर उसके बाद सीधे सीधे आपके लिए टारगेट है 13,400। उस पे अपना कॉल का पोजीशन आपने बुक कर लेना है। वेट करना है मार्केट को कहां तक, तकरीबन 25 पॉइंट छोड़ देने आपने। 13,400 से लेकर 13,425 तक आपने 25 पॉइंट में काम नहीं करना। 425 के ऊपर फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, सीधे घुस जाना, फिर सीधे टारगेट आपको मिलेंगे 13,475 तक। क्लियर है दोस्तों? पूरी कोशिश मेरी रहती है कि आप मार्केट से पैसा कमा के निकलें, लेकिन मार्केट सिर्फ एक ही चीज से आपको पैसा देगी, आपका डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें आपके रूल्स भी हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी है, क्वांटिटी मैनेजमेंट भी है, आपकी एपेटाइट भी है, राइट एंट्री एग्जिट भी है, बहुत सारी चीजें हैं। इनमें से कोई भी एक चीज मिस करी ना, मार्केट ऐसा जोरदार थप्पड़ मारती है कि बंदा मुंह के बल गिरता है, पूरा का पूरा कैपिटल ब्लो हो जाता है। तो मेरे भाई, कैपिटल हथियार है, उससे लड़ना है। आपने हथियार को ही अगर फेंक दिया तो दुश्मन से कैसे लड़ेंगे? दुश्मन आपको मार डालेगा। तो अपने हथियार को बचा के रखना है, संभाल के रखना है अगली लड़ाई के लिए। अगली लड़ाई क्या है? अगले दिन की लड़ाई। तो कैपिटल बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे को। बाकी कोई भी सवाल हो प्लीज आप मुझे कमेंट कर दें, उसका मैं आंसर दूंगा। बाकी वीडियो में अगर दम लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप जैसे बहुत सारे बहन भाई हैं जो लॉसेस करके बैठे हुए हैं, तो किसी का तो भला हो मेरे भाई। तो प्लीज शेयर करते रहें और प्रॉफिट कमाते रहें। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।